सृष्टि के उस आदिकाल में, जब न समय की गति को कोई माप सकता था और न दिशाओं का कोई अस्तित्व स्पष्ट था, जब आकाश मौन था और पृथ्वी केवल संभावना, तब उस अनंत शून्य में एक दिव्य स्पंदन उत्पन्न हुआ। वह स्पंदन न शब्द था, न रूप, न रंग, वह चेतना था। उसी चेतना से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का संकल्प लिया। परंतु सृष्टि को केवल आकार देने से जीवन नहीं आता। जीवन के लिए प्रकाश चाहिए, ऊष्मा चाहिए, चेतना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय के तप से एक ऐसा तेज उत्पन्न किया जो समस्त लोकों को प्रकाशित करने की क्षमता रखता था। उस तेज से प्रकट हुए भगवान सूर्य, तेजस्वी, प्रखर, धर्म के साक्षात स्वरूप। उनके प्रकट होते ही अंधकार स्वयं पीछे हट गया। दिशाओं ने अपनी पहचान पाई और समय ने चलना प्रारंभ किया। सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं थे, वे सृष्टि की आंख थे, जिनके बिना कोई भी कर्म, कोई भी जीवन संभव नहीं था। उनके तेज में सत्य था, उनके प्रकाश में न्याय और उनकी ऊष्मा में करुणा। सूर्यदेव का स्वरूप इतना दिव्य था कि स्वयं देवता भी उन्हें निहार नहीं पाते थे। उनका शरीर अग्नि के समान दैदीप्यमान, नेत्रों में सहस्र सूर्यों का तेज और मुखमंडल ऐसा कि देखने वाला नतमस्तक हो जाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश के मध्य स्थापित करते हुए कहा, तुम समस्त चराचर जगत के साक्षी हो, तुम ही दिन और रात के निर्माता हो। ऋतु तुम्हारे संकेत से चलेंगी और जीवों का जीवन तुम्हारे प्रकाश पर आधारित रहेगा। तभी से सूर्यदेव को लोकचक्षु कहा गया। जब वे उदित होते हैं तो केवल धरती नहीं, मन भी जागता है। जब वे अस्त होते हैं तो केवल प्रकाश नहीं ढलता, बल्कि मनुष्य को अपने कर्मों की समीक्षा का समय मिलता है। सूर्यदेव हर प्राणी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। राजा और रंक, पापी और पुण्यात्मा, यही उनका सबसे बड़ा धर्म है। ब्रह्मा जी के पश्चात कश्यप ऋषि और माता अदिति के तप से सूर्यदेव ने पृथ्वी लोक से भी संबंध स्थापित किया। अदिति के गर्भ से जन्म लेकर उन्होंने देवताओं के बीच अपनी भूमिका निभाई। वे केवल प्रकाश देने वाले नहीं थे, वे धर्म की निगरानी करने वाले भी थे। कहा जाता है कि सूर्य की किरणें केवल शरीर को नहीं छूती, वे आत्मा को भी स्पर्श करती हैं। जो व्यक्ति छल, कपट और पाप में लिप्त होता है, वह सूर्य के प्रकाश से आंख चुराने लगता है, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर अपने जीवन को शुद्ध करता है। सूर्यदेव का रथ 7 अश्वों से जुड़ा है, जो सप्ताह के 7 दिनों और जीवन के 7 गुणों का प्रतीक है। अरुण उनके सारथी हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्रकाश से पहले विनय आती है और तेज से पहले संयम। सूर्यदेव का तेज इतना प्रबल था कि उनकी पत्नी संज्ञा भी उसे सहन न कर सकी। यह कथा केवल दाम्पत्य की नहीं, बल्कि यह बताती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। संज्ञा के स्थान पर छाया का आगमन, शनिदेव का जन्म और कर्म के न्याय का विस्तार, यह सब सूर्यदेव की ही कथा का विस्तार है। सूर्यदेव ने कभी अपने तेज का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि स्वयं को संयमित किया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। यही कारण है कि वे केवल ऊर्जा नहीं, अनुशासन के देव भी माने गए। उनका प्रत्येक उदय यह सिखाता है कि नया दिन नए कर्म के लिए है, और प्रत्येक अस्त यह याद दिलाता है कि किए गए कर्मों का लेखा सूर्य के साक्ष्य में ही लिखा गया है। जब पृथ्वी पर मानव जीवन का विस्तार हुआ, तब सूर्यदेव ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को दिशा दी। खेती उनके प्रकाश पर निर्भर हुई, ऋतुएं उनके मार्ग पर चलीं और मानव की दिनचर्या सूर्य के साथ जुड़ गई। प्राचीन ऋषियों ने कहा, जिस घर में प्रातः सूर्य की किरण प्रवेश नहीं करती, वहां दरिद्रता स्वयं रास्ता खोज लेती है। सूर्यदेव को रोगों का नाशक माना गया, विशेषकर नेत्र रोग, हृदय रोग और आत्मबल की कमजोरी उनके तेज से दूर होती है। इसलिए ऋषियों ने रविवार को सूर्य उपासना का दिन घोषित किया, जहां बिना किसी भेदभाव के केवल श्रद्धा आवश्यक मानी गई। सूर्यदेव का सबसे बड़ा गुण उनका मौन न्याय है। वे किसी को तुरंत दंड नहीं देते, न ही तुरंत पुरस्कार। वे समय देते हैं, अवसर देते हैं और फिर परिणाम सामने रखते हैं। जो व्यक्ति आलस्य, अहंकार और असत्य में डूबता है, उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश कम होने लगता है, और जो व्यक्ति परिश्रम, सत्य और सेवा को अपनाता है, उसके जीवन में सूर्य स्वयं पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। यही कारण है कि सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया। जिस व्यक्ति की आत्मा निर्बल होती है, वह सूर्य दोष से ग्रसित माना जाता है।
और जिस व्यक्ति की आत्मा सशक्त होती है उसके लिए सूर्य स्वयं कवच बन जाते हैं। देवताओं और असुरों के संग्राम में भी सूर्य देव ने संतुलन बनाए रखा। उन्होंने न किसी का पक्ष लिया, न किसी से द्वेष किया। उनका कार्य केवल इतना था कि युद्ध भी प्रकाश में हो, ताकि कोई भी कर्म छिपा न रहे। यह शिक्षा मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कार्य अंधकार में किया जाता है वह अंततः पीड़ा देता है, और जो कार्य प्रकाश में होता है वह चाहे कठिन हो पर कल्याणकारी होता है। सूर्यदेव ने सदा यही सिखाया कि जीवन को छिपाकर नहीं, खुलकर जियो। इस प्रकार हे भक्तजनों, सूर्यदेव की यह प्रथम कथा हमें यह समझाती है कि वे केवल आकाश में चमकने वाला ग्रह नहीं, बल्कि हमारे प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक विचार के साक्षी हैं। उनका उदय हमें जागने का संदेश देता है और उनका अस्त हमें आत्मचिंतन का। जो व्यक्ति इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। यही सूर्यदेव की महिमा है, यही उनकी प्रथम लीला है और यही इस महाकथा की आधारशिला है। सूर्यदेव की यह महिमा केवल सृष्टि की रचना तक सीमित नहीं रही, बल्कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उनका प्रभाव जीवों के अंतर्मन तक उतरता चला गया। ऋषियों ने अनुभव किया कि सूर्य केवल बाहरी प्रकाश नहीं देता, वह भीतर भी एक दीप जलाता है। जब प्राणी प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके नेत्र खोलता है तब केवल आंखें ही नहीं खुलती, आत्मा भी जागती है। यही कारण था कि वेदों में सूर्य को आत्मा का प्रत्यक्ष रूप कहा गया। गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर सूर्य की ही आराधना है और उस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति अनजाने ही अपने भीतर छिपे अज्ञान के अंधकार को भस्म करने लगता है। सूर्यदेव की किरणें जैसे धरती पर गिरकर बीजों को अंकुरित करती हैं, वैसे ही मनुष्य के भीतर गिरकर विवेक को जन्म देती हैं। जिनके जीवन में विवेक जागता है वे पथ भ्रष्ट नहीं होते, और जिनके भीतर सूर्य का तेज क्षीण पड़ जाता है वे भ्रम और मोह के जाल में उलझ जाते हैं। कालांतर में जब पृथ्वी पर राजाओं का शासन स्थापित हुआ तब सूर्यदेव को राजधर्म का अधिष्ठाता माना गया। सूर्यवंश की उत्पत्ति इसी सत्य का प्रमाण है। जिन राजाओं ने सूर्य को अपना आदर्श माना उन्होंने न्याय, परिश्रम और सत्य को अपना सिंहासन बनाया। राजा दिलीप, इक्ष्वाकु, रघु और श्री राम, इन सभी के जीवन में सूर्यदेव की प्रेरणा स्पष्ट दिखाई देती है। श्री राम का जीवन स्वयं सूर्य की भांति था, मर्यादित, उज्जवल और सबके लिए समान। सूर्य की भांति उन्होंने भी कभी किसी से भेद नहीं किया। राजा और प्रजा, मित्र और शत्रु सबके साथ समान व्यवहार किया। यह सूर्य का ही संस्कार था जो सूर्यवंशी राजाओं के रक्त में बहता रहा। परंतु जब किसी राजा ने सूर्य के सिद्धांतों को भुलाया, आलस्य और अहंकार को अपनाया, तब सूर्यवंश का तेज भी मंद पड़ गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि वंश नहीं, गुण सूर्य से जुड़ते हैं। जैसे जैसे युग बदले मनुष्य का मन भी बदलने लगा। द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ में लोगों ने बाहरी पूजा को तो अपनाया, पर आंतरिक सूर्य को भूलते चले गए। प्रातःकाल का उठना बोझ लगने लगा, परिश्रम से लोग दूर भागने लगे और शॉर्टकट को सफलता समझ लिया गया। सूर्यदेव यह सब मौन होकर देखते रहे। उन्होंने किसी को दंड नहीं दिया, न ही किसी को रोका, क्योंकि सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, दिशा दिखाना, पर चलना स्वयं जीव को होता है। जो लोग सूर्य के नियमों के विपरीत चले उनके जीवन में रोग, दरिद्रता और अशांति ने धीरे धीरे स्थान बना लिया। यह कोई शाप नहीं था, यह कर्म का स्वाभाविक फल था। जैसे बीज बोने पर ही फसल मिलती है, वैसे ही अनुशासन बोने पर ही सुख उगता है। ऋषियों ने यह देखकर पुनः सूर्य उपासना को सरल रूप में जनमानस तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए न भारी अनुष्ठान चाहिए, न महंगे दान, केवल शुद्ध भाव, प्रातः काल का समय और एक लोटा जल पर्याप्त है। जब मनुष्य सूर्य को अर्घ्य देता है तब वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपने अहंकार, अपने दोष और अपनी नकारात्मकता को सूर्य की अग्नि में समर्पित करता है। सूर्य उस जल को वाष्प बनाकर आकाश में ले जाते हैं और बदले में मनुष्य को मानसिक स्पष्टता प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य को जल देता है उसके जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है, भ्रम कम होता है और आत्मविश्वास स्वतः जागृत हो जाता है। सूर्य देव की करुणा का एक अद्भुत पक्ष यह भी है कि वे भक्त और अभक्त में भेद नहीं करते। जो व्यक्ति उन्हें जानता है वह भी उनके प्रकाश में जीता है और जो नहीं जानता वह भी। यही कारण है कि सूर्य सबसे बड़ा त्यागी देव माने गए।
वे प्रतिदिन स्वयं को जलाते हैं, स्वयं को खर्च करते हैं ताकि संसार जीवित रह सके। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि कौन उनका नाम लेता है और कौन नहीं। यही गुण मनुष्य को भी अपनाना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन बिना अपेक्षा के करना। जब मनुष्य सूर्य की भांति कर्म करता है तब उसका जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। परंतु सूर्यदेव केवल करुणामय ही नहीं, चेतावनी देने वाले भी हैं। जब संसार अपने मार्ग से भटकता है तब सूर्य की गति में परिवर्तन, ग्रहण, असामान्य ताप और ऋतु परिवर्तन के माध्यम से संकेत मिलते हैं। यह संकेत दंड नहीं होते बल्कि सुधार का अवसर होते हैं। जो समाज इन संकेतों को समझ लेता है वह स्वयं को संभाल लेता है, और जो अनदेखा करता है वह कष्ट भोगता है। सूर्यदेव कभी अचानक प्रहार नहीं करते, वे पहले संकेत देते हैं फिर प्रतीक्षा करते हैं। यही धैर्य उन्हें महान बनाता है। मनुष्य के जीवन में जब आत्मबल कमजोर होता है तब सूर्य की उपासना उसे पुनः खड़ा कर सकती है। अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां निराश, रोगग्रस्त और पराजित व्यक्ति ने सूर्य की शरण ली और धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आया। यह परिवर्तन चमत्कार नहीं बल्कि आत्मा की पुनः जागृति होती है। सूर्यदेव मनुष्य के भीतर सोए हुए तेज को जगाते हैं। वे कहते हैं, मैं बाहर हूं पर मैं तुम्हारे भीतर भी हूं। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक मेरा प्रकाश अधूरा रहेगा। यही कारण है कि सूर्य को आत्मज्ञान का द्वार कहा गया। इस प्रकार सूर्यदेव की यह लीला केवल देव कथा नहीं, जीवन दर्शन है। जो व्यक्ति सूर्य को केवल आकाश में देखता है वह आधा सत्य जानता है, और जो सूर्य को अपने भीतर अनुभव करता है वही पूर्ण सत्य को छूता है। सूर्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में नियमितता, परिश्रम, सत्य और सेवा ही वास्तविक पूजा है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है उसके जीवन में चाहे कितने ही बादल क्यों ना आए, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, केवल दृष्टि से ओझल होता है। और जब दृष्टि शुद्ध होती है तब सूर्य सदैव प्रकट रहता है। जब सूर्यदेव की इस गूढ़ महिमा को ऋषियों ने आत्मसात किया तब उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी अव्यवस्था है उसका मूल कारण सूर्य के सिद्धांतों से दूरी है। सूर्य प्रतिदिन एक ही समय पर उदित होते हैं, एक ही मार्ग से चलते हैं और एक ही नियम से अस्त होते हैं। न वे जल्दी करते हैं, न देर, न किसी के लिए रुकते हैं और न किसी को छोड़ते हैं। यही नियमितता जीवन की सबसे बड़ी साधना है। ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति सूर्य की दिनचर्या को अपनाता है, समय पर उठता है, समय पर कर्म करता है और समय पर विश्राम करता है, उसके जीवन में रोग, भय और असफलता अपने आप कम होने लगते हैं। सूर्यदेव मनुष्य को यह सिखाते हैं कि सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि निरंतर अनुशासन का परिणाम है। जैसे सूर्य एक दिन में संसार को नहीं बदलते, वैसे ही मनुष्य को भी धैर्य रखना चाहिए। हर सुबह का सूर्य यह संदेश लेकर आता है कि आज भी तुम्हें प्रयास करना है, और हर संध्या का सूर्य यह सिखाता है कि परिणाम ईश्वर पर छोड़कर विश्राम करना भी एक कला है। इसी काल में अनेक ऋषियों ने सूर्य से प्रत्यक्ष संवाद का अनुभव किया। वे कहते थे कि सूर्य मौन रहते हैं, पर उनका मौन सबसे वाणीमय उपदेश है। जब मनुष्य एकाग्र होकर सूर्य की ओर देखता है तब विचार शांत होने लगते हैं। यही कारण है कि प्राचीन योग साधना में सूर्य ध्यान का विशेष स्थान था। सूर्य की ओर ध्यान करने से मन स्थिर होता है और आत्मा में छिपा तेज प्रकट होने लगता है। यह तेज अहंकार नहीं होता बल्कि आत्मविश्वास होता है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाता है, जबकि आत्मविश्वास स्वयं को ऊंचा उठाता है। सूर्यदेव ने कभी स्वयं को श्रेष्ठ घोषित नहीं किया, पर पूरा ब्रह्मांड उनके बिना अधूरा है। यही सच्ची महानता है, स्वयं को प्रकट किए बिना भी अनिवार्य बने रहना। समय के साथ जब मनुष्य ने नगर बसाए, सभ्यताएं खड़ी की और विज्ञान का विकास किया, तब भी सूर्यदेव हर प्रगति के मूल में उपस्थित रहे। आग, धातु, अन्न, जल चक्र सब सूर्य की ही देन है। परंतु जैसे जैसे सुविधा बढ़ी वैसे वैसे कृतज्ञता कम होती चली गई। मनुष्य ने सूर्य को केवल एक खगोलीय पिंड मान लिया, उसकी चेतन सत्ता को भुला दिया। यही वह मोड़ था जहां से जीवन में असंतोष ने जन्म लिया। सूर्यदेव ने तब भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब मनुष्य प्रकृति से टकराता है तब उसे समझ आता है कि शक्ति का स्रोत क्या है। सूखा, अकाल और असंतुलन ये सभी सूर्य की अनुपस्थिति नहीं बल्कि सूर्य के नियमों की उपेक्षा के परिणाम है। सूर्यदेव की एक विशेष लीला यह भी है
कि वे मनुष्य को कभी भी आश्रित नहीं बनाते। वे शक्ति देते हैं पर निर्भरता नहीं। उनका संदेश स्पष्ट है, मैं तुम्हें ऊर्जा देता हूँ, दिशा देता हूँ, पर चलना तुम्हें स्वयं है। यही कारण है कि सूर्य की भक्ति व्यक्ति को आलसी नहीं बनाती बल्कि कर्मशील बनाती है। जो व्यक्ति सूर्य का नाम लेकर भी कर्म से भागता है वह सूर्य के मर्म को नहीं समझता। सूर्य कभी किसी के लिए कार्य नहीं करते, वे केवल कार्य करने की क्षमता देते हैं। इसलिए सूर्य उपासना का वास्तविक फल तब मिलता है जब भक्ति के साथ परिश्रम जुड़ा हो। बिना परिश्रम की प्रार्थना खोखली होती है और बिना प्रार्थना का परिश्रम दिशाहीन। मनुष्य के जीवन में जब अज्ञान का अंधकार गहराने लगता है तब सूर्य की कथा उसे भीतर से झकझोरती है। यह कथा उसे याद दिलाती है कि उसका जन्म केवल भोग के लिए नहीं बल्कि जागरण के लिए हुआ है। सूर्यदेव हर दिन यह प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम आज अपने कल से बेहतर बने? यदि उत्तर हाँ है तो सूर्य का प्रकाश सार्थक होता है, और यदि नहीं तो वही प्रकाश आत्मग्लानि बनकर मनुष्य को भीतर से कचोटता है। यही सूर्य का मौन उपदेश है। वे दंड नहीं देते, वे आईना दिखाते हैं। उस आईने में जो दिखाई देता है वही जीवन की सच्चाई होती है। सूर्यदेव की कृपा का अनुभव विशेष रूप से तब होता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्य को चुनता है, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। सूर्य कभी टेढ़ा नहीं चलते, इसलिए वे टेढ़े कर्मों का समर्थन नहीं करते। जो व्यक्ति छल, कपट और असत्य के मार्ग पर चलता है उसके लिए सूर्य का प्रकाश असहनीय हो जाता है। वह अंधेरे की तलाश करने लगता है, और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके लिए सूर्य का तेज सहारा बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि सूर्य सत्य का देवता है। सत्य चाहे कड़वा हो पर सूर्य उसे भी उजाला देता है ताकि भ्रम का अंधकार न फैले। जब जीवन में संकट आते हैं तब सूर्यदेव मनुष्य की परीक्षा नहीं लेते बल्कि उसकी तैयारी को उजागर करते हैं। संकट सूर्य की तरह अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे बनते हैं जैसे बादल, और जैसे बादल सूर्य को ढक नहीं सकते वैसे ही संकट उस व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकते जिसके भीतर सूर्य का तेज जागृत हो। ऐसे व्यक्ति का धैर्य सूर्य की भांति अडिग होता है। वह जानता है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो वह स्थायी नहीं है। यह विश्वास ही सूर्य भक्ति का वास्तविक फल है, अटल आशा। अंततः सूर्यदेव की यह कथा हमें इसी सत्य पर लाकर छोड़ती है कि जीवन को समझने के लिए बाहर देखने से अधिक भीतर देखने की आवश्यकता है। सूर्य बाहर भी है और भीतर भी। जो व्यक्ति केवल आकाश की ओर देखता है वह प्रकाश देखता है, और जो व्यक्ति आत्मा की ओर देखता है वह चेतना को पहचानता है। सूर्यदेव हमें सिखाते हैं कि उठो, जागो, कर्म करो और सत्य के प्रकाश में जियो। यही जीवन का धर्म है, यही सूर्य का संदेश है, और यही इस महाकथा की वह अगली कड़ी है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। जब सूर्यदेव की इस आंतरिक शक्ति को मनुष्य ने धीरे धीरे समझना आरंभ किया तब उसे यह भी अनुभव हुआ कि सूर्य केवल दिन का आरंभ नहीं करते, वे जीवन के प्रत्येक नए चरण की शुरुआत भी होते हैं। जिस प्रकार प्रातःकाल का सूर्य बीते अंधकार को बिना द्वेष के पीछे छोड़ देता है, उसी प्रकार सूर्य मनुष्य को सिखाते हैं कि बीते दुख, अपमान और विफलताओं को हृदय में बांधकर ना रखा जाए। सूर्य कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, वे आगे बढ़ते हैं, निरंतर आगे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अतीत में उलझा रहता है वह सूर्य की गति के विपरीत चलने लगता है, और जो वर्तमान में कर्म करता है वह सूर्य के साथ चलने लगता है। सूर्यदेव का प्रत्येक उदय यह कहता है, जो बीत गया उसे छोड़ो, जो सामने है उसे प्रकाश दो। इसी सत्य को समझाने के लिए ऋषियों ने सूर्य को गुरु के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सूर्य बोलते नहीं पर सबसे अधिक सिखाते हैं, वे शोर नहीं करते पर सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं। सूर्य की शिक्षा शब्दों में नहीं, उदाहरण में है। वे स्वयं जलते हैं पर दूसरों को जीवन देते हैं। यही त्याग का सर्वोच्च रूप है। मनुष्य जब इस गुण को अपनाता है तब उसका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं रहता, वह दूसरों के लिए भी उपयोगी बन जाता है। सूर्य कभी यह नहीं पूछते कि उनकी किरण किसे सुख दे रही है और किसे कष्ट, वे केवल अपना धर्म निभाते हैं। यही निष्काम कर्म का साक्षात रूप है जिसे गीता में सर्वोच्च बताया गया है। समय के साथ जब मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ा तब उसने स्वयं को सूर्य के समान मानना शुरू कर दिया, पर सूर्य के गुणों को नहीं अपनाया।
यही भ्रम उसके पतन का कारण बना। सूर्य कभी यह नहीं कहते कि मेरे कारण जीवन है, पर मनुष्य थोड़ा सा ज्ञान पाकर स्वयं को सर्वज्ञ मानने लगता है। सूर्यदेव इस अहंकार को भी सहन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय स्वयं उसका शमन करेगा। जैसे दोपहर का सूर्य अहंकार का प्रतीक है और संध्या का सूर्य विनम्रता का, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी इन दोनों अवस्थाओं से गुजरता है। जो समय रहते संध्या का संदेश समझ लेता है वह शांत हो जाता है, और जो नहीं समझता वह अस्त के बाद अंधकार से भयभीत हो जाता है। सूर्यदेव का एक और गूढ़ स्वरूप है, वे साक्षी हैं। मनुष्य चाहे अकेले में कुछ भी करे, सूर्य उसके कर्म का मौन साक्षी रहता है। इसलिए प्राचीन काल में किसी भी महत्वपूर्ण संकल्प या सत्य वचन को सूर्य के सामने लिया जाता था। सूर्य की उपस्थिति में असत्य बोलना आत्मा को भीतर से कमजोर कर देता है। जब सूर्य देव के इस शाश्वत सत्य को मनुष्य ने धीरे धीरे आत्मसात करना शुरू किया, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह समझने लगा कि सूर्य केवल बाहर चमकने वाला प्रकाश नहीं, बल्कि भीतर जागने वाली चेतना है। सूर्य के साथ उठने वाला मनुष्य केवल समय का पालन नहीं करता, वह जीवन का सम्मान करता है। ऋषियों ने कहा था कि जो व्यक्ति सूर्योदय के समय जागता है वह केवल नींद से नहीं, अज्ञान से भी जागता है। उस समय प्रकृति स्वयं मौन होकर सूर्य का स्वागत करती है। पक्षियों की पहली ध्वनि, हवा की हल्की गति और आकाश की लालिमा सब मिलकर यह संकेत देते हैं कि जीवन पुनः आरंभ हो रहा है। सूर्यदेव इसी पुनर्जन्म के प्रतीक हैं, जो प्रतिदिन बिना किसी शिकायत के संसार को नया अवसर देते हैं। इसी अवसर को समझाने के लिए ऋषियों ने सूर्य को पिता के समान माना। जैसे पिता अपने पुत्र को बार बार गिरते देख भी उसे चलना सिखाता है, वैसे ही सूर्य मनुष्य को बार बार अवसर देता है। सूर्य कभी यह नहीं कहते कि कल भी प्रकाश दिया था, आज क्यों दूं? वे हर दिन समान भाव से उदित होते हैं। यह समता ही उनका सबसे बड़ा उपदेश है। मनुष्य जब इस समता को अपनाता है, तब उसके भीतर द्वेष, ईर्ष्या और तुलना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सूर्य किसी की उन्नति से नहीं जलते, बल्कि दूसरों को जलाकर आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि उन्हें जलते हुए भी शांत कहा गया है। उनका तेज दूसरों को नष्ट नहीं करता, बल्कि जीवन देता है। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, मनुष्य ने इस सरल सत्य को जटिल बना लिया। उसने सूर्य की पूजा को केवल कर्मकांड तक सीमित कर दिया और जीवन के अनुशासन को भुला दिया। ऋषियों ने चेताया था कि सूर्य का अपमान मूर्ति न पूजने से नहीं, बल्कि आलस्य, असत्य और अहंकार से होता है। जो व्यक्ति देर तक सोता है, बिना उद्देश्य के समय नष्ट करता है और अपने कर्तव्यों से भागता है, वह सूर्य के मार्ग से हट जाता है। सूर्यदेव ऐसे व्यक्ति से क्रोधित नहीं होते, वे केवल उसे उसके परिणामों के साथ छोड़ देते हैं। यही उनका न्याय है, मौन, निष्पक्ष और अटल। जब मनुष्य ने कर्म के इस सिद्धांत को समझना शुरू किया, तब शनिदेव की कथा का बीज अंकुरित हुआ। सूर्यदेव के तेज और अनुशासन से ही कर्म और न्याय का जन्म हुआ। शनिदेव सूर्य की छाया से उत्पन्न हुए। यह केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि गहन संकेत है। जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी होती है। सूर्यदेव प्रकाश हैं, शनिदेव छाया, दोनों मिलकर पूर्णता बनाते हैं। प्रकाश दिशा देता है और छाया सीमा। यदि केवल प्रकाश हो तो अहंकार जन्म लेता है, और यदि केवल छाया हो तो भय। सूर्य और शनि का संतुलन ही जीवन को स्थिर बनाता है। यही कारण है कि सूर्य के बिना शनि अधूरे हैं और शनि के बिना सूर्य असंतुलित। मनुष्य जब केवल सफलता, वैभव और तेज की ओर भागता है, तब सूर्य उसे शक्ति देते हैं, पर शनि उसे संयम सिखाते हैं। सूर्य कहते हैं उठो, कर्म करो, और शनि कहते हैं धैर्य रखो, परिणाम का भार सहो। जो व्यक्ति सूर्य की ऊर्जा लेकर शनि की परीक्षा से भागता है, उसका पतन निश्चित होता है। यही कारण है कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से कभी विरोध नहीं करते, बल्कि उनके न्याय को स्वीकार करते हैं। यह संदेश अत्यंत गहरा है कि सच्ची शक्ति वही है जो न्याय से डरती नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करती है। सूर्य देव का जीवन में एक और महत्वपूर्ण स्थान है। वे आत्मसम्मान के देवता हैं। जिनके भीतर सूर्य का तेज प्रबल होता है, वे अपमान में भी टूटते नहीं। वे जानते हैं कि जैसे बादल सूर्य को ढक सकते हैं पर मिटा नहीं सकते, वैसे ही कठिनाइयां आत्मा को ढक सकती हैं पर नष्ट नहीं कर सकती। सूर्यदेव मनुष्य को यह विश्वास देते हैं कि यदि तुम सत्य के साथ खड़े हो
तो समय स्वयं तुम्हारा मार्ग साफ करेगा। यही कारण है कि सूर्यवंशी राजाओं ने वनवास, त्याग और संघर्ष को भी गरिमा के साथ स्वीकार किया। जब जीवन में अंधकार गहराता है और मनुष्य को कोई मार्ग नहीं दिखता, तब सूर्यदेव भीतर से आवाज देते हैं, रुको नहीं। यह आवाज सुनाई नहीं देती, पर अनुभव होती है। यही अनुभव मनुष्य को पुनः उठने की शक्ति देता है। सूर्यदेव किसी को कंधा नहीं देते, वे रीढ़ बनाते हैं। वे सहारा नहीं, साहस देते हैं। यही कारण है कि सच्ची सूर्य भक्ति मनुष्य को निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनाती है। जो सूर्य को समझ लेता है, वह जीवन की हर सुबह को वरदान मानता है। अंततः सूर्यदेव की यह कथा अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्रकाश और छाया, कर्म और फल, शक्ति और न्याय सब एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। यह केवल देवताओं की कथा नहीं रह जाती, यह मनुष्य के अपने जीवन का प्रतिबिंब बन जाती है। सूर्यदेव का तेज आगे मार्ग दिखाता है और शनिदेव की छाया पीछे परिणामों का स्मरण कराती है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, उसके लिए जीवन न तो बोझ रहता है और न ही भ्रम। वह जान जाता है कि हर उदय के साथ अस्त भी निश्चित है और हर अस्त के बाद पुनः उदय। यही सूर्यदेव का शाश्वत सत्य है और यहीं से आगे खुलती है वह गहन कथा, जहां संज्ञा, छाया और शनिदेव के माध्यम से कर्म का सबसे कठोर पर सबसे न्यायपूर्ण रूप प्रकट होता है। जब इस संतुलन का सूत्र जीवन में स्पष्ट होने लगा, तब सूर्यदेव की गृहस्थ लीला भी मानव चेतना के लिए एक गहन संदेश बनकर प्रकट हुई। सूर्यदेव का तेज अपार था, पर उसी तेज के साथ उनके हृदय में करुणा भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने संज्ञा को केवल पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि सहचरी के रूप में स्वीकार किया, पर उनका दिव्य तेज इतना प्रखर था कि उसे सह पाना साधारण नहीं था। संज्ञा का कष्ट केवल शारीरिक नहीं था, वह आत्मिक भी था, क्योंकि वह सूर्यदेव के समीप रहते हुए स्वयं को धीरे धीरे खोती जा रही थी। यह कथा यह नहीं कहती कि सूर्यदेव कठोर थे, बल्कि यह बताती है कि जब शक्ति और संवेदना में संतुलन न रहे, तब संबंधों में दूरी जन्म लेती है। संज्ञा ने जब अपने भीतर यह द्वंद्व असह्य पाया, तब उन्होंने समाधान खोजा, पर वह समाधान पलायन का था। उन्होंने अपनी छाया को छोड़कर जाना चुना, यह सोचकर कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर सूर्यदेव जानते थे कि छाया कभी मूल का स्थान नहीं ले सकती। छाया का आगमन एक प्रतीक था, वह उस स्थिति का संकेत था जब मनुष्य स्वयं की जगह अपने प्रतिबिंब को आगे कर देता है। छाया दिखती है, पर उसमें आत्मा नहीं होती। सूर्यदेव ने छाया को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक सत्य सामने नहीं आएगा, तब तक अनुभव ही शिक्षक बनेगा। छाया के साथ जीवन चलता रहा, पर धीरे धीरे अंतर प्रकट होने लगे। जहां संज्ञा में कोमलता थी, वहां छाया में कठोरता थी। जहां संज्ञा में सहनशीलता थी, वहां छाया में तटस्थता। यही वह बिंदु था जहां कर्म के बीज बोए गए। छाया से जन्मे शनिदेव केवल एक देवता नहीं थे, वे कर्म फल के प्रतिनिधि थे। उनका जन्म यह बताने के लिए था कि जो कुछ प्रकाश से अलग होता है, वह छाया बनकर कठोर सत्य का रूप ले लेता है। शनिदेव का स्वरूप सूर्यदेव के तेज से भिन्न था, पर उनका उद्देश्य सूर्यदेव के ही धर्म का विस्तार था। सूर्य दिशा देते हैं, शनि सीमा तय करते हैं। सूर्य कहते हैं कर्म करो, शनि कहते हैं कर्म का भार उठाओ। शनि का जन्म यह सिखाता है कि जीवन में हर क्रिया का प्रतिबिंब लौट कर आता है। शनिदेव के नेत्रों में करुणा कम दिखाई देती है, पर उनका हृदय न्याय से भरा होता है। वे किसी को दंड देने में आनंद नहीं लेते, पर कर्म के नियम को तोड़ने की अनुमति भी नहीं देते। सूर्यदेव अपने पुत्र के इस स्वरूप को देखकर विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि संसार को केवल प्रकाश से नहीं, अनुशासन से भी चलना होता है। यही कारण है कि सूर्य और शनि के बीच का संबंध संघर्ष का नहीं, संतुलन का है। जब शनिदेव बड़े हुए, तब उनके जीवन में भी एक परीक्षा आई, पिता का तेज और माता की छाया। वे न पूरी तरह प्रकाश में थे, न पूरी तरह अंधकार में। यही द्वंद्व उन्हें कठोर बनाता गया। उन्होंने देखा कि लोग सूर्य की शक्ति चाहते हैं, पर सूर्य के अनुशासन से बचते हैं। लोग सफलता चाहते हैं, पर उत्तरदायित्व से भागते हैं। शनिदेव ने तभी यह प्रण लिया कि वे संसार को कर्म का स्मरण कराएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कठोर क्यों न माना जाए। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से लोग भयभीत होते हैं, क्योंकि वह दृष्टि बाहरी आवरण को भेद कर सीधे कर्म के लेखे को देखती है। सूर्यदेव इस भय को जानते थे, पर उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि भय भी कभी कभी सुधार का माध्यम बन जाता है। इस कथा में संज्ञा का पुनः लौटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संज्ञा ने जब तप किया,
अपने भीतर शक्ति का संतुलन साधा और स्वयं को तैयार किया, तब वे सूर्य देव के तेज के समीप लौट सकी। यह लौटना केवल पत्नी का पति के पास लौटना नहीं था, यह चेतना का परिपक्व होकर पुनः मूल से जुड़ना था। सूर्य देव ने संज्ञा को दंड नहीं दिया, न ही प्रश्नों से घेरा। उन्होंने केवल स्वीकार किया, क्योंकि सूर्य का स्वभाव क्षमा में है। यह क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि पूर्णता का संकेत है। जहां सूर्य क्षमा करते हैं, वहां शनि परिणाम देते हैं। दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। मनुष्य के जीवन में भी यही क्रम चलता है। जब वह अपनी वास्तविकता से भागता है, तब छाया आगे आ जाती है। जब वह जिम्मेदारी से बचता है, तब शनि सक्रिय होते हैं। और जब वह साहस करके सत्य को स्वीकार करता है, तब सूर्य पुनः उसका मार्ग प्रकाशित करते हैं। इसीलिए सूर्य और शनि दोनों की उपासना आवश्यक मानी गई है। केवल सूर्य की आराधना मनुष्य को अहंकारी बना सकती है, और केवल शनि की उपासना उसे भयभीत। दोनों का संतुलन ही जीवन को स्थिर करता है। यही संतुलन धर्म है, यही कर्म योग है। समय के साथ यह कथा लोक में फैलती गई और लोगों ने समझा कि ग्रह केवल आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि चेतना के प्रतीक हैं। सूर्य आत्मा है, शनि कर्म है, और संज्ञा छाया मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का रूपक है। जब आत्मा और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तब जीवन सहज होता है, और जब दोनों विपरीत हो जाते हैं, तब संघर्ष जन्म लेता है। सूर्यदेव इस संघर्ष से डरते नहीं, वे उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि संघर्ष ही परिपक्वता की भूमि है। अंततः यह कथा हमें उस गहन सत्य तक ले आती है कि जीवन में कोई भी शक्ति अकेली नहीं चलती। प्रकाश को छाया चाहिए, करुणा को न्याय चाहिए, और स्वतंत्रता को अनुशासन। सूर्यदेव का तेज, संज्ञा की संवेदना, और शनिदेव का न्याय, तीनों मिलकर ही सृष्टि को संतुलित रखते हैं। जो व्यक्ति इस त्रिविध सत्य को समझ लेता है, वह न तो सफलता में अंधा होता है, न ही कष्ट में टूटता है। वह जान जाता है कि हर चरण आवश्यक है, हर अनुभव मूल्यवान है, और हर उदय अपने साथ एक उत्तरदायित्व लेकर आता है। यहीं से यह महाकथा आगे बढ़ती है, उस मार्ग की ओर जहां शनिदेव का न्याय मानव जीवन में प्रवेश करता है और कर्मफल की सबसे गहन लीला प्रकट होती है। जब शनिदेव के न्याय की यह लीला संसार में फैलने लगी, तब मनुष्य के मन में उनके प्रति भय अधिक और समझ कम थी। लोग यह भूल गए थे कि शनि दंड देने नहीं आते, वे तो केवल लेखा सामने रखते हैं। सूर्यदेव यह सब मौन होकर देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक अनुभव स्वयं शिक्षक नहीं बनता, तब तक उपदेश व्यर्थ रहता है। शनिदेव ने अपने पिता से कभी तेज नहीं मांगा, उन्होंने केवल सत्य मांगा। यही कारण था कि उनका मार्ग कठिन था, अकेला था। वे न प्रशंसा से प्रसन्न होते थे, न निंदा से विचलित। शनिदेव की चाल धीमी थी, पर निश्चित थी। यह धीमापन ही मनुष्य को अखरता था, क्योंकि मनुष्य शीघ्र फल चाहता है। सूर्य तत्काल प्रकाश देते हैं, पर शनि समय देते हैं, और समय ही सबसे बड़ा परीक्षक है। जब कोई व्यक्ति इस प्रतीक्षा में टूटने लगता है, वहीं से शनि की परीक्षा आरंभ होती है। मनुष्य जब अपने जीवन में बार बार असफल होता है, तब वह प्रायः बाहरी कारण खोजता है, भाग्य, ग्रह, परिस्थितियां। पर शनिदेव का संदेश भीतर की ओर होता है। वे कहते हैं, देखो तुमने क्या बोया था। यह देखना सरल नहीं होता, क्योंकि इसमें आत्मस्वीकार की आवश्यकता होती है। सूर्य आत्मविश्वास देते हैं, पर शनि आत्म परीक्षण कराते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के जीवन में शनि सक्रिय होते हैं, वे या तो पूरी तरह टूट जाते हैं या भीतर से मजबूत बनकर निकलते हैं। बीच का मार्ग नहीं होता। सूर्यदेव इस परिवर्तन को देखते हैं और जानते हैं कि यही शनि का वास्तविक वरदान है, भीतर की दृढ़ता। कई युगों तक यह समझ धीरे धीरे विकसित हुई कि सूर्य और शनि विरोधी नहीं, पूरक हैं। सूर्य आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, शनि आत्मा को स्थिर करते हैं। जो केवल ऊंचाई चाहता है, वह गिरता है। जो केवल स्थिरता चाहता है, वह जड़ हो जाता है। जीवन इन दोनों के बीच का संतुलन है। यही कारण है कि जिन महापुरुषों के जीवन में सूर्य और शनि दोनों की कृपा रही, वे इतिहास में केवल सफल नहीं, बल्कि आदर्श बने। उन्होंने तेज को सेवा में बदला और अनुशासन को करुणा में। सूर्यदेव ने ऐसे मनुष्यों को विशेष दृष्टि से देखा, क्योंकि वे सूर्य के संदेश को केवल सुना नहीं, जिया। धीरे धीरे यह कथा साधारण जन तक पहुंची, और उन्होंने समझा कि सूर्य उपासना केवल अर्घ्य देने तक सीमित नहीं है। सूर्य का अर्घ्य तब पूर्ण होता है जब मनुष्य अपने अहंकार को भी जल में प्रवाहित करता है, और शनि की शांति तब होती है जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखता है। जो व्यक्ति यह कह देता है, हाँ यह मेरा कर्म है,
वहीं से शनि का भार हल्का होने लगता है। सूर्यदेव इस स्वीकार को देख मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही जागृति का प्रथम चरण है। इस जागृति के साथ ही मनुष्य का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह दूसरों को दोष देना कम करता है और स्वयं को सुधारना अधिक। यही वह बिंदु है जहां भीतर का सूर्य प्रकट होता है। यह आंतरिक सूर्य बाहरी सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह विवेक का प्रकाश देता है। विवेक के बिना ज्ञान अंधा है और शक्ति बिना दिशा के विनाशकारी। सूर्य देव का सबसे बड़ा वरदान यही विवेक है और शनि देव का सबसे बड़ा उपहार यही धैर्य। जब विवेक और धैर्य मिलते हैं तब जीवन साधना बन जाता है। कथाओं में कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तब सूर्यदेव का तेज तीव्र हुआ और शनिदेव की दृष्टि सक्रिय। यह कोई दैवी क्रोध नहीं था, यह संतुलन की प्रक्रिया थी। जैसे शरीर में विष बढ़ने पर ज्वर आता है, वैसे ही समाज में अधर्म बढ़ने पर ये शक्तियां सक्रिय होती हैं। सूर्य चेतावनी देते हैं, शनि सुधार करते हैं। जो चेतावनी समझ लेता है उसे सुधार की कठोरता से नहीं गुजरना पड़ता। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, सूर्य का सम्मान करो, शनि का अपमान मत करो। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में भी यही क्रम चलता है। जब वह बार बार एक ही गलती दोहराता है तब यह केवल संयोग नहीं होता, यह शनि का संकेत होता है। और जब अचानक उसे किसी मार्ग पर स्पष्टता मिल जाती है तो वह सूर्य की कृपा होती है। दोनों ही स्थितियां जीवन को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, रोकने के लिए नहीं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह कठिन समय में भी कृतज्ञ रहता है। वह जानता है कि यह समय भी उसे गढ़ रहा है। अंततः यह कथा उस सत्य पर ठहरती है जहां मनुष्य यह समझ पाता है कि देवता बाहर नहीं, भीतर भी हैं। सूर्य बाहर आकाश में है, पर भीतर आत्मा के रूप में। शनि बाहर ग्रह हैं, पर भीतर विवेक और अनुशासन के रूप में। जो व्यक्ति इन दोनों को अपने भीतर जागृत कर लेता है उसके जीवन में ग्रहों का भय समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि जीवन की हर सुबह सूर्य का निमंत्रण है और हर कठिन रात शनि की शिक्षा। यही समझ जीवन को साधारण से असाधारण बना देती है। यहीं से यह महाकथा और गहरी होती है, मानव जीवन की उन घटनाओं की ओर जहां सूर्य का प्रकाश और शनि का न्याय एक साथ उतरकर मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं। जब मनुष्य ने यह स्वीकार कर लिया कि सूर्य और शनि दोनों ही उसके जीवन के शिक्षक हैं, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म हुआ। अब वह सुख आने पर उन्मत्त नहीं होता था और दुख आने पर टूटता नहीं था। वह जान चुका था कि सूर्य का प्रकाश उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और शनि की छाया उसे ठहरकर स्वयं को देखने का अवसर देती है। यही संतुलन उसे परिपक्व बनाता है। अब उसके लिए जीवन घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा बन चुका था। वह प्रत्येक सुबह सूर्य को देखकर केवल उजाले की कामना नहीं करता था, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानने का साहस भी मांगता था। और प्रत्येक कठिन समय में वह शनि को दोष नहीं देता था, बल्कि उनसे सीखने की प्रार्थना करता था। इस समझ ने उसके भीतर भय के स्थान पर विश्वास और शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता भर दी। समाज में भी धीरे धीरे यह परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग अब सूर्य को केवल वरदान देने वाला देव नहीं, बल्कि अनुशासन का प्रतीक मानने लगे। वे समझने लगे कि समय पर उठना, समय पर कर्म करना और समय पर विश्राम करना, यह सब सूर्य की ही शिक्षा है। वहीं शनि को अब केवल दंडदाता नहीं, बल्कि न्याय और संयम का देव माना जाने लगा। लोग यह समझने लगे कि यदि जीवन में विलंब हो रहा है, यदि मार्ग कठिन लग रहा है, तो शायद भीतर कहीं कुछ ऐसा है जिसे सुधारे बिना आगे बढ़ना उचित नहीं। यह समझ समाज को भीतर से मजबूत करने लगी, क्योंकि अब लोग परिवर्तन के लिए बाहर नहीं, भीतर देखने लगे थे। ऐसे ही एक समय में ऋषियों ने अंतिम उपदेश दिया कि सूर्य और शनि की वास्तविक पूजा जीवन में सत्य, श्रम और सहनशीलता को अपनाने में है। सूर्य सत्य का प्रकाश देते हैं और शनि उस सत्य पर टिके रहने की शक्ति। जो व्यक्ति सत्य देख तो लेता है पर उस पर चल नहीं पाता, उसके लिए सूर्य अधूरे रह जाते हैं। और जो व्यक्ति कठिनाइयों को सह तो लेता है पर दिशा नहीं जानता, उसके लिए शनि भारी हो जाते हैं। दोनों का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। यह उपदेश किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि जीवन की लय में लिखा गया था, जिसे वही पढ़ सकता था जो सजग था। धीरे धीरे मनुष्य के भीतर एक और गहरी अनुभूति जागी कि सूर्य का उदय और अस्त केवल बाहरी घटना नहीं, यह भीतर की अवस्थाएं भी हैं। जब मन में उत्साह, स्पष्टता और प्रेम होता है, तब भीतर सूर्य उदित होता है। और जब मन में संकोच, मौन और आत्मचिंतन होता है, तब भीतर शनि की संध्या उतरती है।
दोनों ही अवस्थाएं आवश्यक हैं। निरंतर केवल उदय थका देता है और निरंतर केवल संध्या बोझिल बना देती है। जीवन इन दोनों के बीच बहती हुई नदी है, जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति कभी किनारों से नहीं टकराता। इस बोध के साथ मनुष्य ने कर्म को बोझ नहीं, साधना बनाना सीख लिया। अब वह परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता था, क्योंकि वह जान चुका था कि सूर्य कर्म का उत्साह देते हैं और शनि परिणाम को परिपक्व करते हैं। जो बीज आज बोया गया है वह कल नहीं तो परसों फल देगा, यह विश्वास शनि से आता है और बीज बोने का साहस सूर्य से। जब यह दोनों साथ होते हैं तब जीवन में अधैर्य और निराशा स्वतः विदा लेने लगते हैं। मनुष्य अब प्रतीक्षा को भी सम्मान देने लगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि हर विलंब अस्वीकार नहीं, तैयारी होता है। अंततः यह यात्रा मनुष्य को उस बिंदु तक ले आई जहां उसे यह अनुभव हुआ कि देवताओं की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। सूर्य देव कोई दूर आकाशीय शक्ति नहीं रहे, वे हर उस क्षण में उपस्थित हो गए जब मनुष्य ने आलस्य छोड़कर कर्म चुना। और शनिदेव कोई भय का कारण नहीं रहे, वे हर उस क्षण में साथ खड़े दिखे जब मनुष्य ने सत्य के मार्ग पर टिके रहने का संकल्प लिया। अब ग्रहों की चाल से अधिक महत्व मनुष्य की चाल को मिलने लगा। वह किस दिशा में जा रहा है, किस भाव से जा रहा है, यही वह अंतिम सत्य था जहां यह महाकथा स्वयं को पूर्ण करती है। सूर्यदेव का प्रकाश और शनिदेव का न्याय मिलकर यह सिखाते हैं कि जीवन न तो केवल आनंद है, न केवल परीक्षा, वह दोनों का संतुलन है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है उसके लिए कोई ग्रह शत्रु नहीं रहता, कोई समय अशुभ नहीं रहता। उसके लिए हर सुबह नया अवसर होती है और हर रात नई समझ। सूर्य उसे उठना सिखाते हैं और शनि उसे ठहरना। उठना और ठहरना, इन दोनों के बीच ही जीवन की संपूर्ण यात्रा छिपी है। इसी बोध के साथ यह कथा अपने विश्राम बिंदु पर पहुंचती है। सूर्यदेव अपने अनंत प्रकाश के साथ आकाश में स्थित रहते हैं और शनिदेव अपने मौन न्याय के साथ समय की धारा में, और मनुष्य यदि चाहे तो इन दोनों को अपने भीतर जागृत कर सकता है। यही इस कथा का सार है, यही इसका संदेश और यही इसका अंत। जो इसे समझ ले उसके लिए जीवन स्वयं एक दिव्य कथा बन जाता है और वहीं यह कथा पूर्ण होकर मौन में विलीन हो जाती है। दर्शक बंधु, यह सूर्यदेव की पावन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान सूर्य की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस प्राण में जीवित रहती हैं जहां कर्म का प्रकाश चलता है, सत्य की ऊष्मा बनी रहती है और आत्मबल का तेज कभी बुझता नहीं। आज हमने जाना कि सूर्यदेव केवल आकाश को ही प्रकाशित नहीं करते, बल्कि मनुष्य के जीवन को भी दिशा देते हैं। वे हमें आलस्य से बाहर निकालते हैं, अनुशासन का महत्व सिखाते हैं और यह बोध कराते हैं कि सच्चा तेज बाहर नहीं, भीतर जागता है। यदि आज की इस कथा ने आपको हर सुबह नए उत्साह से उठने की प्रेरणा दी हो, यदि आपके भीतर परिश्रम, स्पष्टता और आत्मविश्वास का प्रकाश जगा हो, तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बांटने से घटता नहीं और ज्ञान साझा करने से बढ़ता है। हम फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा, एक नई सीख और सनातन धर्म के एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए भगवान सूर्यदेव आपके जीवन से आलस्य, अंधकार और भ्रम को दूर करें और आपके घर आंगन में स्वास्थ्य, सम्मान और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। जय सूर्यदेव। ओ घृणी सूर्याय नमः। जय सनातन धर्म।